नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ठीक शाम के 5 बज चुके हैं और आप सभी को पता है कि हमारी क्लास जो हिंदी की क्लास है दोस्तों, वो ठीक 5 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को सूचित कर दीजिए शेयर करके कि क्लास स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, शाम 5 बज गए हैं और आज हिंदी की क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हूँ दोस्तों, मुहावरे। दोस्तों, मुहावरे जो है वह बीएसटीसी और पीटीटी की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको पता है कि 3 से 4 क्वेश्चन भी आपके मुहावरों के पूछे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह आपको इजी लगता है टॉपिक, लेकिन इसमें से सवाल गलत भी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज इस बेहतरीन टॉपिक की दोस्तों, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है दोस्तों। मुहावरे वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरे में लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। दोस्तों, इनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे रेवंत राज मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल को, दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ऐप से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आपको कल तक ये जो है आपको मिल जाएगी पीडीएफ। दोस्तों, अभी आपको ध्यान से एक बार पढ़ना है। मुहावरे के अंत में साधारणतया क्रियासूचक शब्द जैसे करना, होना आदि आते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ समाज के भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती है। अब कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे आपके सामने आ रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ऑथेंटिक नोट्स है, ऑथेंटिक बुक के दोस्तों नोट्स है, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, साथ साथ में आप भी पढ़ते जाना। चलिए दोस्तों, रेडी हो क्या दोस्तों? आप सब तैयार हो? शुरुआत करूँ मैं मुहावरों की। चलिए, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। पहला है अंक भरना, शनि पूर्वक गले मिलना। दूसरा है अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अंगारे उगलना, क्रोध में कटु वचन कहना। अंधा बनना, जानते हुए भी ध्यान नहीं देना। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा। दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उन पे स्टार लगाता जाऊंगा। अंधेर खाता होना, सही हिसाब ने होना। अकल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। अकल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करना। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अकल के घोड़े दौड़ाना का मतलब केवल कल्पनाएं करना है। दोस्तों, आगे बढ़ना, अगला देखिएगा। अकल के पीछे लट लिए घूमना, बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। अगर मगर करना, बहाने बनाना। अड़ियल टट्टू होना, जिद्दी होना। अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ये भी इम्पोर्टेंट है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, किसी एकृत कार्य के कारण लज्जित होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी साथ मिलकर नहीं रहना या अलग रहना, इम्पोर्टेंट है। अपने तक रहना, किसी दूसरे से न कहना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यानी अपना नुकसान स्वयं करना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका। आगे देखना दोस्तों। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आंखें खुलना, यानी सजग या सावधान होना। आंखें चार होना, यानी आमना सामना होना। आंखें चुराना का मतलब नज़र बचाना। आँच ने आने देना, यानी जरा भी कष्ट न आने देना। आँखों में खून उतरना, यानी अत्यधिक क्रोध करना। आँखों में धूल झोंकना, यानी धोखा देना। आँखों का तारा होना, यानी अत्यंत प्यारा होना। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आँखों का तारा यानी अत्यंत प्यारा। अगला देखना दोस्तों। आँखें बिछाना, यानी प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आँखों पर पर्दा पड़ना, यानी भले बुरे की परख न होना। आँच ने आने देना, यानी जरा भी कष्ट नहीं होने देना। आंचल पसारना, यानी प्रार्थना करना। आंसू पोंछना, यानी धीरज व ढांढस बंधाना। आंधी के आम होना, यानी सस्ती चीज़ें होना। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। आकाश के तारे तोड़ना, यानी असंभव कार्य करना। अगला है दोस्तों, आकाश के तारे तोड़ना के बाद में अगला देखना। आईने में मुंह देखना, यानी अपनी योग्यता की जांच कर लेना। आग बबूला होना, यानी अत्यधिक क्रोध करना, ये इंपॉर्टेंट है। आग में घी डालना, यानी क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना। आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी जीवन के यथार्थ को जानना, ये इंपॉर्टेंट है। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी मुसीबत के समय उपाय खोजना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आड़े आना, यानी बाधक बनना। अगला देखें दोस्तों। आकाश टूटना, यानी अचानक विपत्ति, बड़ी विपत्ति आना। आपे से बाहर होना, यानी वश में न रहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊँ। अगला है आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक शोर मचाना।
आठ आठ आंसू रोना यानी बुरी तरह रोना या पछताना। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इतिश्री होना यानी अंत या समाप्त होना। इधर उधर की हाँकना यानी व्यर्थ की बातें करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इंपॉर्टेंट है। करारा जवाब देना इसका राइट आंसर है। ईंट से ईंट बजाना यानी कड़ा मुकाबला करना। ईद का चांद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिनों बाद दिखना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। आगे है इशारों पर नचाना, किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना। उंगली उठाना यानी निंदा करना या आरोप लगाना। उगल देना यानी सारा भेद प्रकट कर देना। उंगली पर नचाना यानी किसी अन्य के इशारे, उंगली पर नाचना यानी किसी अन्य के इशारे पर चलना। उड़ता तीर झेलना, इंपॉर्टेंट है। अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना, इंपॉर्टेंट है। थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना। 19-20 का फ़र्क होना या मामूली अंतर होना। उल्टी गंगा बहाना यानी रीति विरुद्ध कार्य करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। और भी कई इंपॉर्टेंट देखेंगे। आँख से आँख देखना, एक आँख से देखना यानी समदृष्टि या समभावना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रयास करना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, समान प्रवृत्ति के होना, इंपॉर्टेंट है। एक लाठी से आंकना यानी सबके साथ एक सा व्यवहार करना। आगे है ऋण उतारना यानी कर्ज अदा करना। ऋण मटकर जाना यानी अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना। एक और एक 11 होना यानी संगठन में ही शक्ति होना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उल्टी पट्टी पढ़ाना यानी गलत शिक्षा देना। उल्टी माला फेरना यानी अहित सोचना। ओखली में सिर देना यानी जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। औने पौने करना यानी कम लाभ या कम कीमत पर बेच देना। कच्चा चिट्टा खोलना यानी रेशे बताना। कमर कसना यानी तैयार होना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कमर कसना यानी तैयार होना। कलेजा ठंडा होना यानी मन को शांति मिलना। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी केवल कागजी कार्रवाई करना। काठ का उल्लू होना यानी महामूर्ख होना या वज्र होना। कान खड़े होना यानी चौकन्ने होना। कान पकड़ना यानी गलती स्वीकार करना। दोस्तों किसी भी कोचिंग में आपको मुहावरे नहीं पढ़ाए जाते हैं। कान में तेल डालकर बैठना यानी सुनकर भी अनसुना करना, जबकि आपके कॉलेज मिलने में इनका बहुत बड़ी भूमिका रहेगी दोस्तों। क्रोध काफूर होना यानी गुस्सा गायब होना। काल कलवित होना यानी मर जाना। किताबी कीड़ा होना यानी हर समय पढ़ने में लगे रहना। कूच करना यानी चले जाना, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। कोड में खाज होना यानी दुख में और दुख आना। कमर कसना यानी किसी कार्य के लिए तैयार होना। कलेजा मुंह को आना यानी घबरा जाना। कान का कच्चा होना यानी जल्दी किसी के बहकावे में आना। कान भरना यानी चुगली करना। कोल्लू का बेल होना यानी निरंतर काम में जुटे रहना। कोड़ी के मोल बेचना यानी अत्यंत सस्ता होना। कान पर जूं तक न रेंगना यानी कोई असर न होना। कंधे से कंधा मिलाना यानी साथ देना, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखें मेरे प्यारे साथियों। कन्नी काटना यानी आंख बचाकर निकलना। कान कतरना यानी चतुराई दिखाना। कलेजे का टुकड़ा होना यानी बहुत प्रिय होना, बहुत प्यारा होना। कान खोलना यानी सावधान करना। कुएं में भांग पड़ना, इंपॉर्टेंट है। सबकी मति भ्रष्ट होना, ठीक है। कीचड़ उछालना यानी अपमानित या बेइज्जत करना। कतर ब्योंत करना यानी काट छाँट करना। दोस्तों आगे बढ़ रहा हूँ, एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। कफन की कोड़ी ने होना, दरिद्र होना। कब्र में पाँव लटकाना, मृत्यु के निकट होना। कमर कसना यानी तैयार होना। कान भर जाना यानी कि सुनते सुनते पक जाना। काम निकालना यानी अपना मतलब पूरा करना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे और ऑथेंटिक मुहावरे आपको बता रहा हूँ। एक बार यदि आप इनको मेरे साथ पढ़ लेंगे, 1-2 बार PDF से पढ़ लेंगे तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। किला फतेह करना यानी किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। खाल खींचना यानी बहुत मारना। खाट पकड़ लेना यानी बहुत बीमार पड़ जाना। खरी खोटी कहना यानी बुरा भला कहना, भला बुरा कहना। खाक छानना यानी मारे मारे फिरना या निरुद्देश्य भटकना। खेत रहना युद्ध में मारा जाना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खाक में मिलना यानी नष्ट होना। खून खोलना यानी अत्यधिक क्रोध होना, अत्यधिक क्रोधित होना। खून पसीना एक करना यानी कठोर परिश्रम करना। ख्याली पुलाव पकाना यानी कोरी कल्पनाएं करना, व्यर्थ कल्पनाएं करना, इंपॉर्टेंट है। खून का घूंट पीकर रह जाना यानी चुपचाप गुस्सा सहन कर लेना। खरी खरी सुनाना यानी साफ साफ कहना। अगला है खून सूखना यानी कि बेबीत होना। खटाई में पड़ना यानी कि कार्य में व्यवधान आना। अगला है खिचड़ी पकाना, इसका मतलब गुप्त योजनाएं
बनाना, खिचड़ी पक रही है भाई। गंगा नहाना, किसी कठिन कार्य को पूर्ण करना, कि मैंने तो ये कार्य करके गंगा ही नहा ली है भाई। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को याद करना। गले मढ़ना, जबरन कार्य सौंपना, ठीक है, कि ये कार्य आपको करना ही है, यानी गले मढ़ कर चले गए। गागर में सागर भरना, इंपॉर्टेंट है, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। गाजर मूली समझना, यानी तुच्छ समझना या मामूली समझना। गाल बजाना, इंपॉर्टेंट है, बढ़ चढ़कर बातें करना, ठीक है। गुड़ गोबर करना, बना कार्य बिगाड़ देना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, कहते हैं ना क्यों गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, यानी अवसरवादी होना, बार बार बदलना। अगला है दोस्तों गांठ बांधना, इसका अर्थ है स्थायी रूप से याद करना, याद रखना। गांठ पड़ना यानी द्वेष या स्थायी, द्वेष का स्थायी होना। गुदड़ी का लाल होना, गरीब में भी गुणवान होना, गरीब किंतु गुणवान, ठीक है। गंगा नहाना, दायित्व से मुक्ति होना, बता दिया। गाल फुलाना यानी गुस्सा हो जाना। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर सोना, कि मैंने तो आज ये कार्य कर लिया, अब मैं घोड़े बेचकर सोऊंगा, यानी निश्चिंत होकर सोऊंगा। घुटने टेकना यानी हार मानना। घी के दिए जलाना यानी खुशियाँ मनाना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट करके बताओ सभी लोग, फिर अगले मुहावरों की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की। घड़ों पानी पड़ना यानी लज्जित होना। घर फूंक कर तमाशा देखना यानी अपना नुकसान होने पर भी मौज करना। घाट घाट का पानी पीना, इंपॉर्टेंट है, स्थान स्थान का अनुभव होना। घास काटना, बिना गुणवत्ता कार्य करना। घाव भरा होना यानी भूला हुआ दर्द याद आना, दुख याद आना। घर बसाना यानी विवाह करना। चिट्ठी के पर निकलना यानी मृत्यु के दिन समीप आ जाना, ठीक है। अगला है चल बसना यानी मृत्यु हो जाना। चैन की बंसी बजाना यानी मौज करना। चोली दामन का साथ होना यानी बहुत निकटता होना। चिकना गड़ा होना, कुछ भी कहने पर असर नहीं होना, इंपॉर्टेंट है चिकना गड़ा। चांदी का जूता मारना यानी घूस या रिश्वत लेना देना। चार चांद लगना यानी शोभा में वृद्धि हो जाना। चादर से बार पैर पसारना, आय से ज़्यादा खर्च करना, ये इंपॉर्टेंट है। चूना लगाना या नुकसान पहुंचाना। 4 दिन की चांदनी होना यानी अल्पकालीन सुख आना, ठीक है। चूड़ियाँ पहनना यानी कायरता दिखाना। चारों खाने चित हो जाना यानी बुरी तरह हारना, इंपॉर्टेंट है। चंगुल में फंसना यानी पकड़ में आना। चक्की पीसना यानी जेल की सज़ा भुगतना, इंपॉर्टेंट है चक्की पीसना। चिकना देख फिसल पड़ना, किसी के रूप या धन पर लुभा जाना। चित उचटना यानी कि मन ने लगना। छक्के छुड़ाना, कि आज मैंने उसके छक्के छुड़ा दिए, बुरी तरह हराना उसको। छठी का दूध याद दिलाना। छठी का दूध याद आना यानी संकट में पड़ना, कि मुझे तो छठी का दूध याद आ गया, ठीक है। छाती पर मूंग दलना, साथ रहकर परेशान करना। छप्पर फाड़ कर देना, बिना परिश्रम बहुत दे देना। छाती पर पत्थर पड़ना, धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। छाती पर पत्थर रखना का, ठीक है। छाती पर सांप लौटना का, ईर्ष्या करना। छाए तक ने छूने देना यानी समीप ने आने देना उसको। छठे छठे फिरना यानी दूर दूर रहना। छठे समा से आना यानी कि कभी कभी आना। अगला है छप्पर पर फूस न होना यानी अत्यंत गरीब होना। छाती ठोकना यानी कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। छींकते नाक काटना यानी छोटी छोटी बात पर बड़ा दंड देना, इंपॉर्टेंट है। जले पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। जान हथेली पर रखना का मतलब होता है मृत्यु की परवाह नहीं करना। जहर की घूंट पीकर रह जाना, कड़वी बात सहन कर लेना, ठीक है। जहर उगलना, कड़वी बातें कहना। जी तोड़कर काम करना, बहुत परिश्रम करना। अगला है जान पर खेलना यानी साहस शिकारी करना। जिंदा मक्खी निकलना यानी कि स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय सहन कर जाना, ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही। जी चुराना, किसी कार्य से स्वयं को अलग कर लेना, कार्य से स्वयं को अलग कर लेना, ठीक है। जहर उगलना, अपमानजनक बातें कहना। जड़ काटना यानी समूल उसको नष्ट कर देना। ज़मीन आसमान एक करना, इंपॉर्टेंट है, सभी उपाय करना या अत्यधिक परिश्रम करना। ज़मीन आसमान का अंतर होना यानी बड़ा भारी अंतर होना। जान के लाले पड़ना यानी प्राण संकट में पड़ना। जूतियाँ चाटना यानी कि चापलूसी करना। जंजाल में पड़ना यानी संकट में पड़ना। जलती आग में कूदना यानी जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। जिंदगी के दिन पूरे करना यानी मृत्यु के दिन समीप होना। जिल्लत उठाना यानी अपमानित होना।
जी छोटा करना यानी हृदय के उत्साह में कमी आना। ठीक है, आगे देखिएगा, जूठे हाथ से कुत्ता न मारना यानी अत्यधिक कंजूस होना। झंडा गाड़ना यानी अधिकार करना, इंपॉर्टेंट है। टांग अड़ाना यानी बाधा डालना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना यानी कठोरता से काम करना, निकालना। टेढ़ी खीर होना यानी कठिन काम होना। टोपी उछालना यानी अपमानित करना। टका सा जवाब देना यानी साफ साफ उसको मना कर देना। टका सा मुँह लेकर रह जाना यानी लज्जित होना। टक्कर लेना यानी मुकाबला करना। आगे देखिएगा, टस से मस न होना यानी अपने इरादे से न हटना। ठीकरा फोड़ना यानी दोष लगाना, आरोप लगाना। ठोडी पर हाथ धरे बैठना, चिंता मग्न होना, इंपॉर्टेंट है। ठकुर स्वाति बातें करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, चापलूसी करना। ठगासा रह जाना यानी कि किम कर्तव्य विमूढ़ होना। डींग हाँकना यानी व्यर्थ गप्पे लगाना। डकार जाना यानी किसी की वस्तु हड़प लेना। डंका बजना यानी प्रभाव होना। डंके की चोट कहना यानी खुले आम कहना, खुल्लम खुला कहना। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, इंपॉर्टेंट है, सबसे अलग राय देना। 2.5 दिन की बात साथ करना, थोड़े समय का ऐश्वर्य मिलना। ढिंडोरा पीटना यानी अति प्रचारित करना। ढोल में पोल होना यानी सारहीन होना। अगला है दोस्तों, तलवे चाटना यानी किसी की खुशामद करना। तिल का ताड़ करना यानी छोटी सी बात को बड़ा करना, इंपॉर्टेंट है। तूती बोलना यानी प्रभाव होना। तलवार के घाट उतारना यानी मार देना। तितर बितर होना यानी बिखर जाना। तख्ता उल्टा यानी सरकार बदलना। तेली का बैल होना यानी हर समय काम में जुटे रहना, इंपॉर्टेंट है। अगला है तेवर चढ़ना यानी गुस्सा आना। तय तक पहुंचना यानी बात की ठीक जांच पड़ताल करना या पता लगाना। तांता बंधना यानी आने का क्रम न रुकना। तारे गिनना, बेचैनी से रात गुजारना, इंपॉर्टेंट है। ताव देखना यानी अंदाज़ा लगाना। थूक कर चाटना यानी अपनी बात से मुकर जाना, फिरना, इंपॉर्टेंट है। था लेना यानी भेद पता करना। दांत खट्टे करना यानी परास्त करना। ठीक है, आगे बढ़िए। दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्यचकित होना। दाहिना हाथ होना यानी विश्वास पत्र, कहते हैं ना कि वो तो उसका दाहिना हाथ है, यानी विश्वास पात्र होना। दाल में काला होना यानी शक होना, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आज दाल में काला है। दाई से पेट छिपाना यानी जानकार से बात छिपाना। 2 टूक बात कहना यानी स्पष्ट कहना। दूध के दांत ने टूटना यानी अनुभवहीन होना। दिन दुना रात चौगुना होना यानी शीघ्र होने वाली वर्दी, इंपॉर्टेंट है। दिया लेकर ढूंढना यानी ठीक तरह से खोजना। दिन फिरना यानी अच्छा समय आ जाना। दोनों हाथों में लड्डू होना यानी लाभ ही लाभ होना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। आगे है दिन रात एक करना यानी बहुत परिश्रम करना। दाल गलना यानी काम बन जाना। दबी जबान से कहना यानी अस्पष्ट कहना। दांत कुरेदते को तिनका नहीं होना यानी कि सब कुछ चले जाना, ख़त्म हो जाना। दाना पानी छोड़ना यानी अन्न जल त्याग देना। दाल रोटी चलना यानी जीविका निर्वाह करना। दाव चूकना यानी अवसर हाथ से निकल जाना। धूप में बाल सफ़ेद करना यानी अनुभव शून्य न होना। धज्जियाँ उड़ाना, ध्वस्त करना, दुर्गति करना, इंपॉर्टेंट है। धरती पर पाँव ने पड़ना यानी अभिमानी हो जाना। नाक कटना यानी बेइज्जती करना। नकेल डालना यानी वश में कर लेना। नाक रगड़ना यानी किसी की खुशामद करना। नाक भौं सिकोड़ना यानी घृणा करना, ये इंपॉर्टेंट है, घृणा करना वाला। आगे देखना, नानी याद आना, ये भी इंपॉर्टेंट है। संकट का एहसास होना या घबरा जाना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। नाश नचाना यानी परेशान करना। नब्ज पहचाना यानी ठीक से जानना या स्वभाव पहचाना। नेले पर देला होना, करारा जवाब देना, इंपॉर्टेंट है। नमक मिर्च लगाना, बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाक रखना यानी इज्जत बचा लेना। पगड़ी उछालना यानी बेइज्जत करना। आगे है पहाड़ टूट पड़ना यानी बड़ी विपत्ति आना। पेट पालना यानी जीवन यापन करना। आगे देखिएगा, पेट में दाढ़ी होना यानी बचपन से ही चतुर होना। पापड़ बेलना, बहुत मेहनत करना। प्राण हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह न करना। पानी पानी होना, लज्जित होना, इंपॉर्टेंट है। 5 उंगलियों घी में होना, सब ओर से लाभ ही लाभ होना। पेट काटना यानी अत्यधिक कंजूसी करना। पानी में आग लगना यानी असंभव कार्य करना। पीठ दिखाना, भाग जाना या पलायन कर जाना। पेट में चूहे कूदना यानी अत्यधिक भूख लगना, इंपॉर्टेंट है। पलक पावड़े बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, ये भी मोस्ट है। फूंक मारना यानी भड़काना। फूंक फूंक कर कदम रखना यानी सावधानी पूर्वक कार्य करना।
फूल जड़ना यानी मधुर वचन बोलना। बंदर गुड़की यानी असरीन धमकी, इंपॉर्टेंट है ये। बच्चों का खेल होना यानी आसान काम होना। बड़े घर की हवा खाना यानी जेल जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस मुहावरे का। बाएं हाथ का खेल होना यानी आसान कार्य होना, कहते हैं ना ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाँझ से खिलना यानी प्रसन्न होना। बालू से तेल निकालना यानी असंभव कार्य करना। बट्टा लगाना यानी कलंकित करना। बाजी मारना यानी जीत जाना। बाल की खाल निकालना, सूक्ष्म अन्वेषण जांच पड़ताल करना, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, बीड़ा उठाना यानी कार्य का संकल्प लेना। बातें बनाना यानी बहाना बनाना। बालू की भीत होना, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। बेड़ा पार होना, कष्ट से मुक्ति होना। बाल बांका नहीं होना, कोई नुकसान नहीं होना, इंपॉर्टेंट है ये। भंडा फोड़ना यानी भेद खोलना। भौं तानना यानी क्रोध करना। भाड़ झोंकना यानी व्यर्थ समय गंवाना। भीड़ के छत्ते को छेड़ना, झगड़ालू व्यक्ति को छेड़ाना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, अगले मुहावरों की तरफ बहुत कम ही बचे हैं। मुंह की खाना, हारना। मुंह काला करना, कलंकित होना या बदनाम होना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना। मक्खी चूस होना, अत्यधिक कंजूस होना। मन मारना, कामनाओं पर नियंत्रण करना। मक्खी मारना यानी फालतू बैठे रहना। मुट्ठी में करना यानी वश में या नियंत्रण में कर लेना। मर पचना, बहुत कष्ट होना, बहुत कष्ट सहना, ठीक है। मसाल लेकर ढूंढना, अच्छी तरह खोजना, ये इंपॉर्टेंट है। मौका देखना यानी अवसर की तलाश में रहना। मैदान मारना यानी जीतना। यमलोक भेजना यानी मार डालना। यश कमाना यानी प्रतिष्ठा प्राप्त करना। रंगा शियार होना यानी कि धूर्त होना। रंग में भंग होना यानी खुशी के अवसर पर कोई विघ्न आना। राई का पाड़ करना, छोटी बात को बड़ी करना। रोंगटे खड़े करना, रोमांचित होना। रंगे हाथों पकड़ना, अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ना, इंपॉर्टेंट है ये। रास्ता देखना यानी प्रतीक्षा करना। रंग चढ़ना यानी प्रभाव पड़ना। रुपया ठीकरी करना यानी अपव्यय करना। रोब जमाना यानी धाक जमाना। रोब मिट्टी में मिलाना, प्रभाव खत्म होना। लाल पीला होना, क्रोध करना। लोहा मानना, स्वीकार करना या बहादुरी स्वीकार करना, इंपॉर्टेंट है। लहू का घूंट पीना, चुपचाप अपमान सहन करना। लकीर का फकीर होना, पुरातनपंथी होना, इंपॉर्टेंट है ये भी। लट्टू होना यानी रीझना। लोहे के चने चबाना यानी कठिन कार्य करना। फिर है लोहा लेना यानी मुकाबला करना। और शेर के कान कतरना यानी चालाक होना। तो दोस्तों ये थे मुहावरे का आपको लाइव सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके अभी ज़रूर बताएं। दोस्तों इनकी यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, रेवंत राज मैथमेटिक्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। जो लोगो यूट्यूब चैनल का वही टेलीग्राम चैनल का है। दोस्तों आप भ्रमित ना हो, आप टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ जाके सर्च करेंगे रेवंत राज मैथमेटिक्स तो आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इनकी पीडीएफ मैं डालूंगा और भी बहुत सारी पीडीएफ आपको डाली हुई मिल जाएगी। तो दोस्तों हर रोज़ 5 बजे अपनी हिंदी की क्लास होती है। कल हम लेंगे लोकोक्तियों के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं कल लाइव सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।